नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज महाराष्ट्र के लिए अहम दिन है, बड़ा दिन है, क्योंकि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ जाने वाले हैं। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम के जितनी भी सीटें हैं उन पर चुनाव 15 जनवरी को हुए और आज यानी 16 जनवरी को नतीजे सामने आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं का आखिर किंग कौन है। एक तरफ जहां महायुति और महाविकास आघाड़ी, दो गठबंधन महाराष्ट्र में अभी तक देखे जा रहे थे, इस चुनाव ने उस हकीकत को भी बदल कर रख दिया। यानी महाराष्ट्र में जितने नगर निकाय के चुनाव अभी आज हो रहे हैं या आज उसके नतीजे सामने आने हैं, इसमें अलग अलग सीटों पर जो पार्टियां किसी वक्त में एक साथ गठबंधन में हुआ करती थी वो भी अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो सब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखने वाली बात आज यही होगी कि शाम होते होते नतीजों में क्या कुछ सामने आता है। लेकिन फिलहाल आपको तमाम वो आंकड़े दिखाएंगे जो आंकड़े फिलहाल आने शुरू हो गए हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। बिना देर किए आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको वो आंकड़े दिखा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ, देखिए बीजेपी 464, कुल सीटें कितनी है? 29 महाराष्ट्र की महानगर पालिका है जिन पर आज नतीजे सामने आने हैं और इसमें कुल सीटें हैं 2869 और इनमें से बीजेपी फिलहाल सबसे आगे चल रही है, 464 यहाँ पर बीजेपी को सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना को 129, आरपीआई को 0, एनसीपी को 60, एनसीपी एसपी को 15। वहीं दूसरी तरफ मनसे है, मनसे जो राज ठाकरे की पार्टी है, मनसे इस बार शिवसेना यूबीटी के साथ चुनाव लड़ रही है। दो भाई एक साथ आए और ये घटनाक्रम सबसे बड़ा घटनाक्रम रहा महाराष्ट्र की राजनीति में। दोनों ने एक साथ मंच साझा किया और बहुत कुछ ऐसा कहा गया जो शायद महाराष्ट्र ने नहीं सुना था। महाराष्ट्र की जनता काफी समय से जिस बात का इंतजार कर रही थी वो इस चुनाव में देखने को मिला है। तो मनसे वो कितनी सीटों पर लड़ रही थी, आगे मैं तमाम आंकड़े आपको बताऊंगी, मगर अभी फिलहाल के लिए 10 सीटें, 11 सीटें। देखिए आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है और पूरे दिन ये जैसे जैसे दिन ढलेगा आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा। राष्ट्रीय समाचार पल पल की अपडेट महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएगा। मनसे की जो सीटें हैं 11 अभी फिलहाल के लिए बताई जा रही है कि आती हुई नजर आ रही है। ये आपको डेटा बता रहे, चुनाव आयोग का डेटा सामने आ रहा है। 58 सीटें शिवसेना यूबीटी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 129 और 166 अन्य के खाते में। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पार्टियों की, तो जो कांग्रेस अभी तक यूबीटी के साथ, शिवसेना यूबीटी के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही थी गठबंधन में, जिसमें विधानसभा चुनाव में जिन पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ा, वही पार्टियां अब दो अलग अलग धड़ों में नजर आ रही है। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियां हुई हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप जो है वो हुए हैं। मगर फिलहाल ये चुनाव दिलचस्प इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि अब वोटिंग जो है वो हो चुकी है और गिनती शुरू है। देखने वाली बात यही होगी कि नतीजों में कौन किसको पछाड़ता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो महायुति में दो पार्टियां बिल्कुल कॉमन है, समान है, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भी चुनाव एक साथ लड़ा, बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट। इन दो पार्टियों ने एक साथ मंच भी साझा किया। एक नाथ शिंदे हो चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, बार बार दावा किया गया कि महायुति ही महानगर पालिकाओं में भी विजयी साबित होगी। वहीं बात की जाएगी मुंबई महानगर पालिका की, तो जितनी भी महानगर पालिकाओं के चुनाव आज हो रहे हैं उनमें सबसे अहम अगर कोई महानगर पालिका है तो वो बृहन मुंबई महानगर पालिका है, यानी बीएमसी है। अब बीएमसी को इतना अहम क्यों माना जा रहा है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कई ऐसी महानगर पालिकाएं हैं जिनसे सबसे ज्यादा दुगुना तिगुना बजट बृहन मुंबई महानगर पालिका का है। इसलिए ये महानगर पालिका और इस पे जो होने वाला चुनाव है ये अहम हो जाता है। 2017 में अगर बात की जाए तो लास्ट चुनाव हुआ और उसके बाद फिलहाल इस चुनाव का इंतजार किया था
क्योंकि काफी समय से ये चुनाव है ये टलता चला जा रहा था और आखिरकार अब इस चुनाव को मंजूरी मिली। बताया जा रहा था कि कुछ बदलाव होने थे सीटों के आंकड़े में क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन वो जो प्रस्ताव था वो पास नहीं हो पाया, जिसके चलते ये जो सीटें हैं, खासकर बृहन मुंबई महानगर पालिका की जो सीटें हैं उन पर चुनाव जो है वो आज उसके नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं। मैं आपको आगे बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से इस पूरे मामले पर जानकारी दूंगी, मगर क्या फिलहाल माहौल चल रहा है, खासकर मुंबई में क्या माहौल है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मुंबई ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी। उनसे बात करेंगे और क्या फिलहाल जानकारी मिल रही है वो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा हमने इससे पहले भी बताया है कि मुंबई में ये जो चुनाव है ये नाक की लड़ाई है, क्योंकि जाहिर है काफी समय से इंतजार किया जा रहा था किसके कितने नगर सेवक होंगे, किसके कितने कॉर्पोरेटर्स होंगे, इस बात का इंतजार किया जा रहा था और अब आखिरकार वो घड़ी आ गई है जब नतीजे जो है वो सामने आ जाएंगे। हमारे साथ सर्वेश जी जुड़े हुए। सर्वेश जी, क्या जानकारी वहां मिल रही है? जाहिर है देखिए आज नतीजों का दिन है, जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था वो नतीजे आज आ जाएंगे। अभी 12 तकरीबन बजने वाले हैं, क्या फिलहाल के रुझान नजर आ रहे हैं सर्वेश जी? जगदीश, सबसे पहले मैं राष्ट्रीय समाचार के दर्शकों को बता दूं कि मुंबई में जो देश की सबसे धनी और अमीर महानगर पालिका है, जिसका बजट तकरीबन अब बढ़कर 72,000 करोड़ के करीब हो गया है, उसी महानगर पालिका के चुनाव की 227 जो सीटें हैं उनमें सबसे पहले एक सीट की घोषणा की गई है जो 184 वार्ड नंबर है, जिसकी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं आशा काले। ये 1450 वोटों जीत चुकी हैं आशा काले, जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी 184 से। तो ये सीट मुंबई की 227 जो वार्ड है उसमें से सबसे पहले डिक्लेयर हुई है। वहीं अगर बात करें महायुति की, जो शिंदे सेना और बीजेपी साथ चुनाव लड़ रही है, तो महायुति में और उद्धव ठाकरे के दल में कांटे की टक्कर चल रही है। सीटें आगे पीछे हो रही हैं। 85 के करीब बीजेपी और शिंदे सेना एक साथ आ रहे हैं, तो वहीं 68 के करीब जो है उद्धव सेना की सीटें आ रही हैं। और अन्य दलों की बात करें, जैसे कांग्रेस की बात करें तो 10 सीटें हैं, अपक्ष उम्मीदवारों की 4 से 5 सीटें हैं, राज ठाकरे की सीटें शो अभी तक नहीं हुई हैं। कुल मिला जुलाकर अभी जो रुझान आ रहे हैं यही हैं, और जिसकी पूरी जो अधिकृत घोषणा होगी देर शाम 7 बजे करीब मुंबई सहित महाराष्ट्र के जितने भी 29 महानगर पालिका हैं उनके सारे जो डेटा होंगे पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ महाराष्ट्र है वो पूरी तरह से डिक्लेयर करेगा। मुंबई महानगर पालिका मुंबई की डिक्लेयर करेगी। तो कुल मिला जुलाकर अभी रुझान है, लेकिन बीजेपी मुंबई सहित महाराष्ट्र के जितने भी महानगर पालिका के 29 के चुनाव हो रहे हैं उनमें सबसे आगे है। ये कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, बीजेपी सबसे आगे है। सर्वेश जी, यहाँ जाहिर तौर पर देखिए आपने कहा जैसा बीजेपी सबसे आगे है, जिस तरीके की बयानबाजियां राज ठाकरे की तरफ से की गई थी, फिर इस चुनाव में एक नया घटनाक्रम भी देखने को मिला कि 2 भाई एक साथ आए और ये भी कहा गया कि मुंबई महानगर पालिका का जो महापौर होगा वो मराठी मानुष ही होगा। ये तमाम मुद्दे जो हैं, जिस तरीके के आंकड़े नजर आ रहे हैं, क्या ये मुद्दे धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं सर्वेश जी? जी बिल्कुल धीरज, एक्चुअली मराठी मानुष की बात सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की गई थी, लेकिन इस वक्त मैं बीजेपी के हेडक्वार्टर में खड़ा हूं। आपको बता दूं कि यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार के दर्शक देख लें कि बीजेपी को कितना आत्मविश्वास कल से ही था। कल से ही उनके जो यहाँ पे पार्टी कार्यालय के बाहर स्टेज, बड़ी स्क्रीन, तमाम मीडिया के लिए खड़े रहने के लिए जगह, तो कुल चीजें एक पूरे आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे इंतजाम किए गए थे। जीत का पूरा बीजेपी को भरोसा था। और रही बात जिस तरह से चुनावी प्रचार में मराठी मानुष की लगातार बातचीत की गई, हर पार्टी की तरफ से यही कहा गया कि मुंबई का महापौर अगर कोई बनेगा तो मराठी मानुष ही होगा। राज ठाकरे इस बात को बार बार दोहराते रहे, उद्धव ठाकरे बार बार दोहराते रहे, देवेंद्र फडणवीस ने भी बात की, एकनाथ शिंदे ने भी बात की। हाँ, MIM के जो वारिस पठान है वो बार बार ये बात कर रहे थे कि कोई बुरखा वाली मेयर बन सकती है, कोई शेख मेयर बन सकता है, कोई खान मेयर बन सकता है। उनके इस बयान को लेकर उन पर कई बार राजनीतिक टिप्पणी भी की गई, लेकिन कुल मिला जुलाकर आज चुनाव के नतीजे जैसे ही देर शाम तक फाइनल होंगे, उसके बाद मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर कौन महापौर बनेगा, किस पार्टी का बनेगा, वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी।
जाहिर सी बात है कि अब जिसकी बढ़त सीट होगी उसी का महापौर बनेगा। सिंधे और बीजेपी की जितनी सीटें भी फिलहाल सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनकी और भी सीटें आने की संभावना, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उसको देखकर यही लगता है। सर्वेश जी, एक तरफ बीजेपी और शिवसेना के आंकड़े जो है वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जितने आंकड़े मैं देख पा रही हूँ, कांग्रेस भी कहीं ना कहीं काफी मतों से जो है आगे चल रही है। 129 तो तकरीबन उसका भी आंकड़ा फिलहाल के रुझानों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है कि कांग्रेस भी भारी पड़ने वाली है इस चुनाव में? देखिए, मुंबई में तो कांग्रेस की सीटें फिलहाल 10 के करीबी बता रही है। हालांकि जहां से कुछ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में कुछ कांग्रेस के नेता, जैसे कांग्रेस के लीडर है विजय वडेट्टीवार, उनके इलाके में कांग्रेस की अच्छी पैठ है। तो कांग्रेस का जो कई इलाकों में जो एक पुराने जो वोटर कैड है वो कभी खत्म नहीं होते, वो अपने उम्मीदवारों को हमेशा वोट देते रहते हैं। कांग्रेस का एक वजूद हमेशा से बना हुआ है, लेकिन इस बार जो ठाकरे और बीजेपी की जो खास टक्कर थी महायुति की और ठाकरे दल की, वो उसकी तरफ सभी नज़र थी, क्योंकि सिर्फ मुंबई को लेकर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र को लेकर एक मैसेज गया था मराठी मानुष के लिए कि इस बार की जो लड़ाई है वो आखिरी लड़ाई है, आखिरी चुनाव है। बार बार ये मैसेज गया था, बार बार रील के जरिए गया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार 10-10 मिनट डाले गए जा रहे थे। अब ये देखना होगा कि मुंबई सहित महाराष्ट्र का जो मराठी मानुष है वो राज ठाकरे के आह्वान को, उद्धव ठाकरे के आह्वान को, वो वोट के में तब्दील हुआ है कि नहीं। जाहिर है यहाँ पर जितनी सीटें हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सर्वेश जी, और तमाम जितनी महानगर पालिकाएं आज काउंटिंग के तहत आती हैं और काउंटिंग जहां होने वाली है वो सीटें, उसका जो फाइनल आंकड़ा है वो हम दिखा रहे हैं। मनसे के खाते में फिलहाल 11 ही सीटें जितनी मैं देख पा रही हूँ महाराष्ट्र भर में वो आती हुई दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको, ये आंकड़ा बढ़ेगा जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा सर्वेश जी? देखिए, अभी जब तक पूरा आउटपुट नहीं आता तो किसी भी प्रकार का कोई आकलन करना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बात तो सही है कि जिस तरह से मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने, मुंबई हो, थाना हो, कल्याण हो, वसई विरार हो, जहां पर भी इनकी सभा हुई थी, उस सभा में इनकी क्राउड अच्छी खासी देखी गई थी। लेकिन अब वो क्राउड क्या वोट में तब्दील हुए कि नहीं, तो वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सिर्फ सभा में आई भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगा पाना कि ये सारे जो भीड़ आए हैं वो इन्हीं को वोट देंगे, ये कहना गलत होगा। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी, तो अभी 10-11 सीट के करीब राज ठाकरे पहुंचे जरूर हैं, लेकिन अभी जी सर्वेश जी, लंबा सफर तय करना बाकी है। एनसीपी और एनसीपी एसपी जो है वो भी इस चुनाव में एक साथ कहीं ना कहीं दिखाई दिए। कई ऐसी महानगर पालिकाएं हैं जहां पर वो एक साथ दिखाई दिए हैं, कई ऐसी महानगर पालिकाएं हैं जहां पर अलग अलग चुनाव लड़ा है, और बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा है। अब महाविकास आघाड़ी जैसे आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव में एक साथ चुनाव लड़ी और अब अलग अलग चुनाव लड़ रही है। दो भाइयों को एक साथ मंच पर आते हुए जो महाराष्ट्र काफी समय से देखना चाहता था वो इस चुनाव में देखने को मिला है। तो एनसीपी और एनसीपी एसपी की जो स्थिति है वो क्या नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, जो ये अलग अलग चुनाव लड़ने की पूरी रणनीति थी, ये जिस तरह से जानकारी पहले मिली थी कि ये सोची समझी रणनीति थी। भले ही महायुति सरकार में अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके एनसीपी शामिल हो, वो अपने जो मूल एनसीपी थी शरद पवार की उससे अलग हुए थे। लेकिन पुणे की बात करें और महाराष्ट्र के अन्य जिलों की बात करें, जिस तरह से उन्होंने साठगांठ की है एनसीपी के साथ और चुनावी मैदान में उतरे हैं, खबरें यहाँ तक पहुंच गई थी कि भविष्य में दोनों एनसीपी एक साथ हो जाएंगी। तो ये पूरी जो रणनीति थी ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मात देने के लिए थी, और उसमें वो कामयाब हो पाते हैं क्या नहीं वो देखना भी बाकी है। लेकिन कोशिश पूरी हुई थी कि अलग अलग जिलों में, अलग अलग महानगर पालिकाओं में कहां कहां गठबंधन किसे करना है, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत सभी राजनीतिक दलों ने किया था। सरकार में रहने वाली पार्टी ने भी किया और सरकार से बाहर रहने वाली पार्टी ने भी किया। तो एक रणनीति का हिस्सा था। अजित पवार ने जिस तरह से बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर कई तरह के बयान दिए, उनके मंत्रियों को लेकर बयान दिए, उस पर लेकर हालांकि अलग से उनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील तटकरे जो सांसद भी हैं, उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात की कि इस तरह की बयान नहीं आना चाहिए। बीजेपी ने आक्षेप उठाया था। तो कुल मिला जुला कर चुनावी माहौल था, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन उसको सुलझाने की भी कोशिश की गई। लेकिन कहीं ना कहीं मिलकर चुनाव तो लड़े हैं, तस्वीर साफ है। अब रिजल्ट बताएगा कि इनकी साझा रणनीति
कितनी कामयाब हुई है बीजेपी के खिलाफ। सर्वेश जी, कुछ खबरें और आ रही है इसी रुझान जब आ रहे हैं उसी बीच कुछ खबरें आ रही है कि मंत्री संजय सिरसाट जो है उन्होंने कहा है कि आज वोटों की गिनती है और हमारे कार्यकर्ता सेंटर में आ रहे थे, करीब 100 पुलिस वालों ने उन पर लाठीचार्ज किया है। इस खबर की कोई जानकारी मिल रही है, कोई इनपुट मिल रहा है सर्वेश जी? देखिए, संजय सिरसाट ने अगर बात कही है तो डेफिनेटली सही बात होगी। जब तक लेकिन उसके पूरे वीडियो या फैक्ट हमारे पास नहीं आते तो उस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन संजय सिरसाट सिंधे शिवसेना के एक मंत्री भी हैं और विधायक भी हैं, तो उन्होंने जब बयान दिया है तो सही रूप से सारी चीजें जांच पता करके ही दी होगी। तो कुछ आने वाले कुछ समय में पल में ये चीजें साफ हो जाएंगी कि वाकई उनके कोई कार्यकर्ता अंदर बूथ तक जा रहे थे, क्या लाठीचार्ज हुआ है कि नहीं। वीडियो जल्दी आ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वेश जी जुड़ने के लिए और पूरे दिन हमसे जुड़े रहिएगा ताकि पल पल की जो अपडेट है नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगातार तमाम जितने भी पोलिंग बूथ हैं उस पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार उसके जो नतीजे हैं, जो आंकड़े हैं वो भी सामने आ रहे हैं। जैसा हमने कहा, बीएमसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है क्योंकि 3 एग्जिट पोल अभी तक ऐसे आ चुके हैं बीएमसी के जिसमें भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो आपको बता देते हैं। बीजेपी 528, शिवसेना 169, आरपीआई के खाते में भी कुछ सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, एनसीपी के खाते में 74 सीटें, वहीं एनसीपी शरद पवार गुट जो है उसमें 9 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मनसे की सीट 11 नजर आ रही है फिलहाल अभी भी। शिवसेना यूबीटी 60, वंचित बहुजन आघाड़ी 6, कांग्रेस 145 और अन्य के खाते में 174 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस पूरे चुनाव में कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कई ऐसे उम्मीदवार थे जिन्होंने नामांकन जो है वो वापस लिया या किसी को समर्थन दिया। तो इन उम्मीदवारों की संख्या भी ज्यादा थी, इसलिए इस चुनाव में जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनका भी दमखम जो है कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। इस बात की संभावना इससे पहले भी जताई गई थी और अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें भी वो नजर आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इस समय देखिए 29 नगर निगम है जहां पर चुनाव का रिजल्ट आ जाने वाला है। 893 वार्ड्स है जिसमें कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में है। 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है और दोपहर बाद रिजल्ट आ सकता है, इस बात की संभावना जताई जा रही है। तमाम देखिए जहां पर काउंटिंग स्टेशंस हैं वहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, इससे पहले जो वोटिंग हुई, वोटिंग के दिन क्या तस्वीरें थी वो भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की क्या तैनाती की गई है क्योंकि जाहिर है दोपहर बाद जो भी नतीजे सामने आएंगे उसका रिएक्शन देखने को मिल सकता है अलग अलग पार्टियों से। हमेशा ये देखा गया है जिसके फेवर में नतीजे नहीं आए वो थोड़ा बहुत प्रदर्शन जरूर करते हैं और ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। इसलिए पुलिस की भी अच्छी खासी तैनाती जो है वो जितने भी काउंटिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर कर दी गई है। 3 एग्जिट पोल आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे आए हैं सामने जिसमें भाजपा गठबंधन को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 130 से 150 सीटें मिल सकती है। फिलहाल जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो सीधा सीधा बीजेपी और शिवसेना के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, महायुति के फेवर में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं जो देखा जा सकता है। कांग्रेस गठबंधन को 60 सीटें मिलने का अनुमान है, अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बीएमसी चुनाव में कुल 52.94% वोटिंग हुई। 2017 के आंकड़ों की बात करें तो इस चुनाव में यही आंकड़ा 55.53% था, यानी कुछ प्रतिशत का घटाव जो है वो इस चुनाव में देखने को मिला है। काफी समय बाद ये चुनाव हो रहे हैं तो शायद हो सकता है जनता या तो जागरूक ना हो इस चुनाव में वोटिंग के लिए या फिर जाहिर है काफी समय बाद हो रहा है। 2017 में पिछले चुनाव हुए थे और उसके बाद अब जो है चुनाव हुए जिसके नतीजे आज आने वाले हैं। अपने आप में बहुत अहम है ये चुनाव जो तय करेगा कि बीएमसी समेत मुंबई की 8 से 9 नगर पालिकाएं ऐसी, महाराष्ट्र की माफ कीजिएगा, ऐसी 8 से 9 नगर पालिकाएं हैं जहां पर चुनाव हुए और उसके नतीजे जो है वो सामने आने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए और भी कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहेंगे। देखिए बीएमसी रिजल्ट के लिए 23 काउंटिंग सेंटर बनाए गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका में काउंटिंग की जो तैयारियां हैं वो फिलहाल के लिए जारी है और इसके आंकड़े आपको बता दे रही हूं। मतगणना केंद्र जो है वो 23 बनाए गए हैं। कुल वार्ड की संख्या 227 है जो बीएमसी का ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 227 कुल
वार्ड की संख्या है। रिटर्निंग ऑफिसर 23 जो है तैनात किए गए हैं। तैनात कर्मचारियों की संख्या बात की जाए, जैसा हमने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि तमाम काउंटिंग सेंटर्स के बाहर जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं उनको तैनात किया गया है। कुल तैनात कर्मचारी 2299 हैं। पर्यवेक्षक 759 नियुक्त किए गए हैं, सहायक 770 और जितने भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो 770 यहां पर बताए जा रहे हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी का वीडियो जो है वो सामने आया है। इस चुनाव को लेकर लगातार अब नेताओं की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है और ये प्रतिक्रियाएं वाद विवाद पैदा कर रही है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, देखिए। राहुल गांधी ने स्याही छूटने का मुद्दा उठाया है। बीएमसी के मतगणना के बीच राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है, वोट चोरी राष्ट्र विरोधी कृत्य है, राहुल गांधी ने आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लगाए इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप। ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं और ये सवाल किस बात को लेकर उठाए गए हैं, जो स्याही मतदान करने के बाद वोटर की उंगली पर लगाई जाती है जिससे पता चलता है कि उसने वोट डाला है, वो स्याही आसानी से छूट रही है। ये विपक्ष के कुछ नेताओं का आरोप था। हालांकि वो अलग बात है कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है दिनेश वाघमारे, उन्होंने इन आरोपों को निराधार बताया था। और अब राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है, जिस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर स्याही छूटने का मुद्दा उठाया। बीएमसी के मतगणना के बीच राहुल गांधी का ट्वीट सामने आया है, वोट चोरी राष्ट्र विरोधी कृत्य है। यह बड़ा आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। देखिए वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर इससे पहले सचिन सावंत जो है उन्होंने शेयर की थी और उन्होंने बताया था कि उनकी पत्नी जो है उनके भी हाथ से जो इंक है वो आसानी से छूट जा रही है। इसी तरीके के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुए, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग द्वारा जो इंक लगाई गई या चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा जो इंक लगाई गई वोटर्स के हाथ पर वो आसानी से छूट जा रही है, जबकि इससे पहले ये नहीं हुआ करता था। ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने अब बड़ा हमला बोला है चुनाव आयोग पर। हालांकि देखिए विपक्ष द्वारा जो भी आरोप लगाए गए, इससे पहले भी राष्ट्रीय समाचार लगातार आपको वो खबरें दिखा रहा था जिसमें विपक्ष द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उसको किस तरीके से निराधार बताया दिनेश वाघमारे ने, यह भी आपको बताया गया था। तो दिनेश वाघमारे हो चाहे चुनाव आयोग की तरफ से स्पष्टीकरण आना हो, उस स्पष्टीकरण में साफ तौर पर ये कहा गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये जितने भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं इनकी पुष्टि नहीं की जा सकती। निराधार इन आरोपों को बताया गया था चुनाव आयोग की तरफ से और अब राहुल गांधी का बड़ा हमला इस पर सामने आया है। जी तो फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव पर हमारी नजर बनी हुई है। पूरे दिन पल पल की अपडेट राष्ट्रीय समाचार आप तक पहुंचाता रहेगा।